ई प्यार व्यार तू जाना, ई प्यार व्यार तारों की शहर तू जाना, हमार खातिर हमार प्यार रसायन हुए और अवर्थ सारणी तारों की शहर। तो स्वागत है आपका इस एपिसोड 4 में। और इस वीडियो में यानी कि हम कल देखे थे, कल एपिसोड 3 में हमने देखा था कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक यदि रसायन यानी कि केमिस्ट्री में बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है, वो कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, क्या क्या उसमें लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, उसमें जब तैयारी हो जाती है तो कैसे बनती है तो कैसी बनती है, उसकी रंग रूप रेखा, उसकी फॉर्मेशन इत्यादि इत्यादि सारी चीजें उसमें हम देखे थे। तो आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में एलिमेंट्स से लेकर एटम तक की सफर की और चलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और जोश और जुनून के साथ आइए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक क्लास एलिमेंट्स यानी कि तत्व से है। आज हम लोग तत्व से लेकर एटम तक जानेंगे। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं। एन एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि जो एन एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ का प्योर फॉर्म यानी कि शुद्ध रूप को एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं। which is made from one kind of atom यानी कि जो बना रहता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट है ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए हम अपना लैंग्वेज में समझते हैं इसको कैसे। जैसे कि बोलेगा कोई आदमी फैमिली, आप समाज में रहते हैं, गांव में रहते होइएगा तो वहां पे सुनते हुए कि परिवार है, ये इसका परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये उसका परिवार है। तो परिवार की जब चर्चा हो रही है परिवार में क्या पाया जाएगा? परिवार में सदस्य, तो सदस्य होगा, आदमी होगा, जानवर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा। कुत्ता बिल्ली होगा नहीं होगा। जब भी परिवार की बात हो, इंसान वाली जब समाज में परिवार की बात हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसान की बात होती है। आप होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब परिवार होता है। क्या हुआ? जब भी परिवार की बात हो रही है तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ इंसान की। उसी तरह यदि हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि देखते हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ETC। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या है? एक प्रकार का, एक ही तो प्रकार का ये एलिमेंट है, तत्व है। उसके बाद देखिए कैल्शियम H2, अब देखिए H2 हाइड्रोजन 2 है पर क्या है? एक ही प्रकार का है, 2 हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है तो 2 खाली ऑक्सीजन ही है। यानी कि यदि हम परिवार की बात करते हैं तो अगर हम लोग आदमी है तो सिर्फ और सिर्फ आदमी की बात होगी। यदि बिल्ली के परिवार की बात हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्ली की वैरायटी होगी। समझ गया ना? यदि और पंछी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पंछी की वैरायटी होगी। यानी कि हम जिस का बात करें सिर्फ और सिर्फ वही होगा उसमें। जैसे कि आप आलू का बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आलू होगा। इसी प्रकार आपका एलिमेंट भी है। एलिमेंट में यानी कि एन एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिसे एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब यौगिक क्या है? यौगिक के बारे में हमने पीछे देखा था, लेकिन अब वो है क्या? मेन रूप से इसका डिफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 or more element, a substance which is formed by 2 or more element in fixed composition is called compound। यानी कि देखिए 2 या 2 से अधिक, क्या बोल रहा है यहाँ पे? अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 or more element, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को, यानी कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की इसमें चर्चा हो रही है, उसी एलिमेंट को इन फिक्स्ड कंपोजिशन यानी कि एक नियत यानी कि स्थिति में क्रमबद्ध, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं 2, ऑक्सीजन लेते हैं 1 तो जल बनता है। उसी तरह बोला फिक्स्ड कंपोजिशन में यानी कि नियत कंपोजिशन में ये और रखा जाए तो उसको इसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि समझिए, देखते हैं जैसे कि आप समाज में जीव के बारे में चर्चा हो तो जीव के बारे में चर्चा हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आदमी प्लस जानवर दोनों को जीव कह सकते हैं, आदमी पंछी को भी जीव कह सकते हैं। तो उसी प्रकार ये होता है आपका कंपाउंड यौगिक बोलेंगे तो इसमें देखिए 2 और मोर यानी कि एलिमेंट। यहाँ पे कौन सा H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हाइड्रोजन हुआ, एक एलिमेंट ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पे H2SO4 की बारी आती है तो H2SO4 में आपका हाइड्रोजन हुआ प्लस सल्फर हुआ प्लस ऑक्सीजन हुआ। इसमें यानी कि कुल मिलाकर के 3 यानी कि एलिमेंट इसमें काम कर रही है। यहाँ पे देखिए
कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, तो सी में एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। उसके बाद आता है NaOH में एक Na सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और CH4 मीथेन आता है। उसी तरह है सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद ATC, यानी कि बहुत सारे ये कंपाउंड दी हुई है। तो आप यानी कि कंपाउंड के बारे में समझे। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि यौगिक का टूटना, यौगिक का अपघटन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो क्या यहाँ पे क्या टूट रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड यानी कि यौगिक टूट रहा है। यहाँ पे दरअसल सीधा सी बात है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड यानी कि यौगिक टूट रहे हैं। जैसे कि हम समझते हैं कोई पहाड़ होता है, ठीक है, कोई बड़ा सा पहाड़ है, यदि वो टूट रहा है, टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है, तो उसी को हम लोग डिकम्पोज कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। यानी कि अब यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है, तो कंपाउंड के लिए हम क्या लेंगे? केमिस्ट्री में, रसायन में हम लोग कंपाउंड के लिए लेते हैं बहुत सारा। यहाँ पे कंपाउंड लिखा गया है, एक इसमें है CaCO3, तो एक COC3, दूसरा का H2 है, पहले CaCO3 के लेते हैं, ठीक है। तो CaCO3 को आप हीट कराते हैं, आप इसको ऊर्जा देते हैं, यानी कि यहाँ से आप हीट कराते हैं, तो CaO प्लस CO2 बन जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसी तरह ये भी एक कंपाउंड है, तो छोटा कंपाउंड हो गया दो, यानी कि हम बोले नहीं, पहाड़ टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि एक छोटा छोटा टुकड़ा उसका बच जाएगा, बड़ा पहाड़ टूटेगा तो। इसी तरह कोई बड़ा कंपाउंड है, यौगिक है, जब टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि छोटे छोटे कंपाउंड में बच जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ आपका H2O है, H2O का क्या इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत विच्छेदन, पिछले वाला क्लास में पढ़े थे आप। और आप लोग पिछले वाला यदि इसका तीसरा एपिसोड तीसरा नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद इसमें एक मजा अलग ही टाइप का आएगा। देखिए हीट है, हीट देते हैं, H2O की हीट देते हैं, तो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। यानी कि कोई कंपाउंड है, यदि इसको आप हीट कराते हैं तो आप एलिमेंट में बदल जाता है, H2 एलिमेंट O2 एलिमेंट में। उसके बाद है CO2 का हीट कराते हैं तो आप एक कंपाउंड है, तो अब ये भी यानी कि अब एलिमेंट में बदल जाते हैं। कार्बन का तत्व यानी कि C हो जाते हैं, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का तत्व है, कार्बन का तत्व हो गया। उसके बाद आता है बारी आपका, अब यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन कंपाउंड खत्म होता है। अब इसके बाद आता है आपका बारी एटम का, यानी कि परमाणु के बारे में। अब देखिए एटम, परमाणु, बहुत दिन से आप लोग पढ़ते होइएगा, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब सारी चीज एटम है। 1 से लेकर 118 तक पाए जाते हैं। तो देखिए एक का क्या नाम होता है? हाइड्रोजन। 118 का क्या नाम होता है? अनऑक्टियम। देखिए 118 का नाम होता है, 118 में जो पाया जाता है इसको कहते हैं अनऑक्टियम। इसको ऐसे लिखते हैं UO। आप देखिएगा UO 118 वाले को UO बोला गया होगा, 118 अनऑक्टियम। देखिए आगे देखिए परमाणु क्या है? तो परमाणु यानी कि एटम ये जो शब्द आया, एटम जो वर्ड आया, ये वर्ड आया आपका ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड आया यानी कि अपने देश का ये वर्ड नहीं है, यानी कि ये किसी दूसरे देश में इसका उत्पत्ति हो, वहां से वर्ड आया, यानी कि इसको सीधा सीधी बोलते हैं यूनानी शब्द। अपनी लैंग्वेज में बोले तो यूनानी शब्द इसको बोल सकते हैं। देखिए तो इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेमोरिटियस। इसको देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? डेमोरिटियस ने इसको दिए थे। अब देखिए जब ये आपका ग्रीक वर्ड है एटम आपको बता दिए कि इसका फर्स्ट वाले जो जनक थे, बोलने वाले थे, दिए थे डेमोरिटियस ने जिन्हें दिए थे। उसके बाद देखिए एटम क्या है? तो एटम जैसे कि हम समझते हैं हवा क्या है? हवा एक ऐसी यानी कि ये पार्टिकल होती है, यानी कण होती है, अभी कण ही में आएगी ये हवा। तो हवा एक ऐसी कण है जिसे हम देख नहीं सकते, अपने नंगो आंखों से, अपने इस आंख से देख नहीं सकते, इसी को हवा बोलते हैं। इसी प्रकार का होता है एटम यानी कि कोई एक एटम होता है, अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ये पेन देख रहे हैं, क्या है? ये मार्कर देख रहे हैं, तो ये मार्कर है ना, तो ये एटम नहीं है, एटमों का समूह है, बहुत सारा इसमें एटम मिलकर बना हुआ है। इसमें से कोई एक एटम को आप निकालते हैं, आप ऐसे करते हैं तो ना जाने कितने लाखों करोड़ों एटम इसमें आ जाते हैं, समझे? यदि इसका हल्का सा भी उठाया तो इसमें से आप अगर हटाते हैं, नोचते हैं, तो इसमें गिनने के लिए किसमें कितने परमाणु है, तो लाखों करोड़ों इसमें अरबों परमाणु आ जाते हैं। इसलिए एटम को, परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में और विशेष ढंग से जानेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है क्लास में, और जब क्लास शुरू होगा इसको और विस्तार से जानेंगे। तो देखिए एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि सूक्ष्म कण, एकदम महीन से महीन कण होता है। उसके बाद इसको देने वाले वैज्ञानिक थे एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है।
तो ये एटम देने वाले वैज्ञानिक थे कनाद। कनाद जी ने इनको दिया था। तो ये कनाद जी कहाँ के थे? तो कनाद जी अपने ही इंडिया के थे। हमें गर्व है कि ये इंडियन थे। इनको सत सत नमन। आगे देखिए, एटम का मतलब होता है ए प्लस टॉम, यानी टॉम्स बोलिए। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है कट, यानी कि जिसे हम काट नहीं सकते उसी को परमाणु कहते हैं। जिसे हम काट नहीं सकते उसी को परमाणु से कहते हैं। ये इजी लैंग्वेज में जाने। अब देखिए, एन एटम इज माइक्रो पार्टिकल, यानी कि परमाणु क्या है? माइक्रो पार्टिकल, एकदम सूक्ष्म कण है। परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि बहुत महीन कण है ये एटम, यानी कि आपका परमाणु। तो यहाँ तक आपका परमाणु तक हुआ। अब परमाणु के आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से क्लिक कीजिए, फिर हम साइड हो जाते हैं। हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले रहिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो रेगुलर बने रहिए, जमे रहिए, और अतिथि स्टडी पे इसी टाइप का, इसी प्रकार का अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते रहिए। इसके लिए दिल से